बीजेपी ने किया राहुल गांधी का प्रचार। बीजेपी की असलियत को फिर सामने लाए राहुल के वार से पस्त हुए मोदी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 28 नवंबर को उज्जैन की ओर बढ़ गई। यात्रा के 82वें दिन सुबह यात्रा के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मीडिया के साथ बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की यह 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही राहुल गांधी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। इंदौर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी इमेज को खरा करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मेरी एक इमेज बना दी, लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं तो आपको निजी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। अगर मुझे निशाना बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। कॉमन सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं पर राहुल ने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर जो करना चाहती है वो उसे करने दो। हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, किन लोगों की मदद करनी है, किन लोगों की रक्षा करनी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी सरकार में किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। देश में जब यूपीए की सरकार आई तो हमने हर वर्ग के लिए नीति बनाई, सबसे कमजोर तबके की मदद पर विशेष ध्यान दिया। हमारी सोच इसके बारे में फर्क है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में सरकार भाग ले, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी मतलब बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। वो जरूर अगर करना चाहे कर सकते हैं, बट जो मेन एजुकेशन का सिस्टम हो, जो मेन हेल्थ केयर का सिस्टम हो, उसमें सरकार जनता की मदद करे, सरकार जनता को सपोर्ट करे। इसका मतलब उसमें ज्यादा पैसा डाले, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। बट मेन फर्क, हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए, आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 3 से 4 लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का पूरा धन दे दिया गया है। वो हर क्षेत्र पर कब्जा करते जा रहे हैं। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सब, इसमें स्मॉल स्केल और मीडियम बिजनेस वालों की ग्रोथ रुक गई है। सबसे पहले ये जो बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम,
रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल और मीडियम में है, ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज में नहीं है। साइज लार्ज में है बट ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल एंड मीडियम में है, उसको आपने खत्म कर दिया है। और ये आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया, वो बता देंगे आपको। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 6 राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। यात्रा अब तक अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है। अपनी यात्रा को लेकर राहुल ने बताया कि कैसे घुटने के दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया। बहुत सारे क्षण हैं। एक नहीं कह सकता हूं। ऐसी यात्रा पे कोई निकलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं की थी। छोटा काम नहीं है, तो पहले निकलते हैं, पहले 5-10 दिन बाद पता लगता है कि भाई 3700 किलोमीटर चलने हैं। बीच में मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी पुरानी इंजरी थी, पहले ठीक हो गई थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो काफी मुझ में डिस्कम्फर्ट था, डर था कि भाई ये चल पाऊंगा या नहीं। और फिर आस्ते आस्ते उस डर का सामना किया कि भाई चलना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो वैसे क्षण अच्छे होते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है और आपने उसको आप अडेप्ट कर गए। अक्सर लोग राहुल से पूछते हैं कि इतना पैदल चल लेते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं? इसको लेकर भी राहुल ने अपनी यात्रा का एक किस्सा सुनाया। मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा आप साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी। मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है इसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी जोश में है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में राहुल गांधी 29 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जहां राहुल नंगे पैर चलकर भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। राहुल गांधी ने इंदौर में अपना रंग जमा दिया है। इंदौर में राहुल गांधी ने जहां बुलेट बाइक से एंट्री की थी, तो वहीं यात्रा के 82वें दिन साइकिल की सवारी करते नजर आए थे। 29 नवंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंच रही है। राहुल उज्जैन में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। 30 नवंबर को एमपी में राहुल का कोई कार्यक्रम नहीं है। 30 नवंबर के बाद राहुल 1 दिसंबर को फिर से उज्जैन में अपनी यात्रा आगर मालवा जिले की ओर रुख करेंगे। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारियों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अभी तक कांग्रेस ने इस यात्रा को गैर राजनीतिक बताया है, मगर यात्रा जिस प्रकार से स्वरूप दिया गया है उससे हर वर्ग को यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो रही सभा और दिए जा रहे बयान को लेकर भी राजनीति गर्मा रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं, जबकि पिछले लंबे वक्त से उज्जैन शहर की उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को पैदल चलाकर कांग्रेस यहां अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है, ताकि साल 2023 में शहर की सीटों पर पार्टी अपना दम दिखा सके। इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख दावेदार भी अपनी ताकत दिखाने के लिए राहुल गांधी को शहरी क्षेत्र में पैदल यात्रा करवाना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालने से राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में यात्रा के 5वें दिन जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने ऐश्वर्या राय के कपड़ों और बाकी फिल्मी सितारों की भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया के लोगों को हम कहते हैं कि जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी को आईना दिखाया है। मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार। भारत जोड़ो यात्रा में अब राहुल गांधी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। राहुल बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही राहुल के भाषणों ने उन्हें पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा कर दिया है। ऐसे में 2024 का आम चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव।